जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको इस दीप उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सबको हैप्पी दिवाली। और आप सब के लिए मैं बस यही विश करती हूँ कि लक्ष्मी जो माता है हमारी, आप लक्ष्मी और गणेश का जो पूजन करने वाले हैं वो आप पर बहुत सारी कृपा करें और आपकी दिवाली हर दिवाली से बेहतर इस बार हो। तो चलिए इस अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे दिवाली के ही बारे में कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। आप और हम श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पर इससे पहले यहाँ पर सोचने की बात है कि दिवाली जो बेस है, क्या हमारे केवल खाने पीने का त्यौहार है या हमारे सेलिब्रेशन का त्यौहार है या फिर किस चीज़ का त्यौहार है दिवाली। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम तो रोज़ के कामों जैसे और हम बस अपनी तैयारियों को शुरू कर देते हैं, ना कि ये विचार करते हैं कि दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा प्रतीक है। दिवाली का जो उत्सव है वो हमें क्या संदेश देता है, वो हमें यही संदेश देता है कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर चलना चाहिए। कैसे अंधेरे पर, कैसे जो अंधेरा है उस पर विजय पाई जा सकती है। इसी चीज़ का त्यौहार जो हमारा है दिवाली, वो इसी चीज़ का संदेश देता है। और आप देखेंगे आपके और हमारे जीवन में भी तो अंधेरा है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से ग्रसित है। हम दिखाते नहीं हैं, हम ऊपर से तो दीपक जला रहे हैं, पर आप थोड़ा सा विचार करिए कि क्या आपके अंदर उतनी ही रोशनी है जितनी आप बाहर फैलाना चाह रहे हैं। नहीं होगी, क्योंकि आप किसी न किसी चीज़ से ग्रसित हैं। तो बस दिवाली यही जो देती है मैसेज, वो एक ही मैसेज दिवाली देती है कि आपको कैसे इस अंधेरे से उजाले की ओर जाना है। कैसे आपको जो आपके अंदर का अंधेरा है, आप देख रहे हैं कि बाहर का अंधेरा मिटाने के लिए आपको दीप जलाने की आवश्यकता है। आप दीपोत्सव मना रहे हैं, तो आपको अंदर का भी जो आपका अंधेरा है, जो आपका काम क्रोध लोभ मोह, जो भगवान कहते हैं कि ये सब चीज़ें ही तो हमें, जो हमारे अंदर अंधकार किए हुए हैं, वो ये सारी ही चीज़ें अंधकार किए हुए हैं। तो हमें भी एक दीपक जलाना है। आज आप और हम दिवाली पे ये संकल्प लें कि हम भी एक दीपक जलाएंगे। और वो दीपक कौन सा है? वो भगवान के नाम का दीपक है। वो भगवान का जो नाम है वही यहाँ पर रोशनी का कार्य कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की भी पहुँच अंदर के, जो हमारे अंदर के घरों में जो अंधेरा है उस तक तो नहीं है। बाहर के घरों का अंधेरा तो आप सब हम मिटाएंगे ही मिटाएंगे, और हम यहाँ पर मिटाने की कोशिश ही कर रहे हैं। क्योंकि आप सबसे ये कहा जा रहा है कि कोने कोने में, किसी भी कोने में आप देखिए, पर अंधेरा आज के दिन नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका जो अंदर का घर है, जो आपका अंदर का मन है, उसमें भी आप एक दीप जलाइए और वहाँ पर भी आप अंधेरा मत रखिए। क्योंकि ये दीपोत्सव का त्यौहार है और यहाँ पर अंधेरे से उजाले की ओर ही जाया जाता है। यहाँ पर आप भगवान के नाम का दीपक जलाइए, जितनी हो सके भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि लक्ष्मी जी की पूजा तो सभी कर रहे होंगे, सभी लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे आज। पर इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी किसके साथ आती हैं? नारायण के साथ आती हैं। और यहाँ पर संत भी कहते हैं कि माया माया सब भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे सो माया चीरी होए। आप और हम सब लक्ष्मी जी को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो धरती पर भ्रमण करती हैं। वो हमारा जो मृत्यु लोक है इसमें भ्रमण करती हैं, और इसमें भ्रमण करके वो ये देखती हैं कि जिसके अंदर साफ सफाई होगी, जिसके अंदर घर पे रोशनी होगी, उसके घर में मैं प्रवेश करूंगी, उसके घर में ही मैं निवास भी करूंगी। तो आपको क्या करना है? आपको बाहर की सफाई तो आप कर ही चुके होंगे, क्योंकि आज दिवाली का त्यौहार है और आप दीपक भी जलाएंगे ही जलाएंगे। पर इसके साथ साथ आपको अंदर की भी सफाई करनी है। जो लक्ष्मी देवी हैं वो आपके बाहर प्रवेश करे, और पर जो अंदर की लक्ष्मी है, जो श्री भगवान हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करे। जो उनके श्री चरण है, भगवान के चरणों की सभी भक्ति मांगते हैं। जो भक्ति महारानी है वो आपके अंदर कैसे प्रवेश करेंगी? जब आप भी साफ सफाई कर लेंगे। तो जो आपके अंदर द्वेष है, जो दूसरों के प्रति घृणा है, जो भी बुराई है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को आप आज उसकी भी सफाई कर दीजिए। और अपने जो सेवा का दीप है, जो भगवान के नाम का दीप है, वो आप उसे जलाइए, जिससे कि आपके बाहर की दिवाली से भी आपका घर रोशन हो जाए और आपके अंदर भगवान के नाम का दीप जलाने से भी आपका जो अंदर का है घर, वो भी रोशन हो जाए। आपका मन भी खुश हो जाए, तो मन भी खुश हो जाए और बाहर भी सारे लोग खुशी हों। खुशी खुशी से आप दिवाली मनाइए, जिससे कि आपको किसी तरीके का कोई किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। सारे लोगों के साथ आप
खुशी से मनाइए। पर कब होगा? जब आपका मन खुश होगा तभी आप अंदर खुश हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कई लोग अपनी दिवाली शराब के साथ मनाएंगे, कई लोग अपनी दिवाली मांस के साथ मनाएंगे। कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। इस तरीके से भी लोग दिवाली मनाते हैं। पर लोग दिवाली मनाने का क्या कहते हैं कि कोई सेलिब्रेशन में शराब पीता है, कोई दुखी है इसलिए शराब पीता है। तो आपको हमेशा अपने अंदर खुशी इतनी रखनी है कि आपको शराब की, जुए की, किसी चीज़ पे आपको निर्भर ना रहना पड़े। इसलिए दूसरों की सेवा करिए, जिससे कि आप अगर भगवान का नाम लीजिए, जो उनके नाम का दीपक जलाइए, तो आपके चारों ओर रोशनी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इस दिवाली पर भगवान का नाम लीजिए और सेवा करिए। इसके साथ साथ आप दिवाली मनाएंगे तो आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई है। और बस ध्यान रखिएगा कि आप दीपक जलाते हैं तो आपसे मैंने कहा ही है, जैसे कि आप बाहर जब आप दीपक जला रहे हैं तो आप दोनों ओर दीपक जलाइएगा अपनी देहरी के, और कहीं पर भी गंदगी मत रहने दीजिएगा। क्योंकि देवी माँ जो लक्ष्मी हैं वो कभी भी गंदगी में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप यहाँ पर साफ़ सफाई रखिएगा। इसके साथ साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री।